हेलो। हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं यस। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों को कुछ फॉर्मूले मैंने त्रिकोणमिति के लिखाए हुए थे 3.3 से रिलेटेड। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, ऐसे कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। सभी लोग यहां तक याद करके भी आए होंगे निश्चित रूप से, ये विश्वास है मेरा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। सभी की सभी रिवीजन करके आया हूं, बहुत अच्छी बात है। आवाज नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, आवाज आ रही होगी, चेक करो एक बार। ठीक है, चलो फटाफट एक बार सभी लोग देखेंगे यहां से। साइन में a प्लस बी हमने फॉर्मूला देखा था, और साइन ऑफ a प्लस बी को यहां से हमने पाया साइन a कॉस b, और प्लस है तो बीच में रहेगा प्लस कॉस ऑफ a साइन ऑफ b, और यहीं से साइन ऑफ 2a की वैल्यू हमने निकाली थी। अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस, यही चीज थी। टेन में a प्लस बी अगर आपको देखना है तो यहां से होगा टेन ऑफ a प्लस का टेन ऑफ b अपॉन में होगा 1 माइनस टेन ऑफ a इंटू टेन ऑफ b। यही होगा। वेरी गुड, क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां माइनस होगा तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा। ऐसे ही कॉट ऑफ प्लस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी देखा आपने। कॉस में भी ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने देखा, पता लगा आपको। कॉस में क्या होगा? कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस आता है यहां, माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा कुछ देखा। और बीच में माइनस है तो यहां प्लस होगा। ठीक है। आर्यन जी अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो पीछे वाला थोड़ा देखना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। आर्यन जी पीछे वाली क्लास देखनी ही पड़ेगी जहां से ट्रिग्नोमेट्री प्रारंभ हुई है, उसको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते होंगे यहां से, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी। कॉट ऑफ ए माइनस बी अगर आपको देखना है यहां से, तो आपका होगा यहां से कॉट ए कॉट बी प्लस का 1। साथ में ही यहां पर एक विशेष बात थी, और वो थी कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, ये बातें आपके यहां तक समझ में सभी के आ गई होंगी। कुछ फॉर्मूले और हम यहां से आगे देखने वाले हैं। साइन ऑफ 2a का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आप सभी को। साइन 2a का क्या फॉर्मूला निकल के आया था? साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही कॉस ऑफ 2a का आप फॉर्मूला यहां से देखेंगे। क्या होगा यहां से? कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। पता होना चाहिए, बी की जगह पर ए पुट कर देंगे तो यहां से कॉस ए कॉस बी। ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग, आनंद आ गया। इसी को ही हमने कॉस के फॉर्म में लिखा, इन अ टर्म ऑफ कॉस। कॉस के पदों में यहां से कॉस ऑफ 2a निकल करके आया था आपको 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। निश्चित रूप से आप सब याद करके आए होंगे इसको। और इसी को ही हमने लिखा था कॉस ऑफ 2a इन टर्म ऑफ साइन ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए, यहां से वैल्यू आपके पास निकल कर आई है। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर है, यहां से आया है। ये हो गया कॉस ऑफ 2a का। आगे देखते हैं tan ऑफ 2a। tan ऑफ 2a यहां से होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब यहां से एक फॉर्मूला और बन सकता है, यहीं तक बात मैं आपसे किया था, लास्ट बात यही हमारी हुई थी। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज ये है तो भाई साहब ये tan है तो किसकी वैल्यू होगी? लंब की वैल्यू होगी 2 tan a, आधार की वैल्यू होगी 1 माइनस tan स्क्वायर है, और कर्ण निकालोगे तो आपके पास मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab, ऐसा कुछ रिलेशन यहां से होता है पाइथागोरस के अनुसार। ठीक है, आपको यहां से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, कॉस ऑफ 2a को लिखना चाहें तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। साइन ऑफ 2a आप यहां से देखते हैं तो साइन ऑफ 2a होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। बस ये जितने भी 2 थीटा के एंगल में अपने फॉर्मूले हैं यहां तक क्लियर है। एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे फटाफट, एक बार क्लियर यहां तक? यस प्लीज। चलो क्लियर है बात, यहां तक सभी के क्लियर है? ठीक है सुनील कुमार जी, बात को समझें। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, आप इसे फॉर्मूला समझकर याद कर लें, ज्यादा ठीक रहेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहां से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे चलाते हैं। यहां से 3 थीटा के कुछ फॉर्मूले और हम यहां से देखेंगे। आगे होता है 3 ऑफ a साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 34 फॉर्मूला। ठीक है, मैथ टेस्ट में इस बार सेकंड चैप्टर आएगा जिसका नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है, साइन 3a का फॉर्मूला होता है यहां से 3 साइन ए, 34 फॉर्मूला बोलते हैं इसको हम, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यह है 34 फॉर्मूला। याद रखने का तरीका है इसको 34, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस ऑफ 3a आपको देखना है तो कॉस ऑफ 3 होता है 43, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस में होगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस में होगा 3 कॉस ए। देखो एक फॉर्मूला और होता है, अगर आप इसको याद रख लेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही रहेगा आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए। अगर tan में a प्लस बी प्लस सी आपको दिखे तो इसे लिख सकते हैं यहां से tan में a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c।
अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन सी। टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी प्लस सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन सी। अगर इसी फॉर्मूले में मैं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट करूं, a बराबर b बराबर c हो जाए, तो सोचो जरा क्या होगा। a बराबर b बराबर c, जैसे ही आप यहां से देखेंगे तो a और a कितना हो जाएगा, यहां से tan ऑफ 3a, tan a tan a tan a क्या होगा यहां से 3 tan a माइनस का tan a इंटू tan a इंटू tan a क्या होगा यहां से tan क्यूब a 1 माइनस tan a इंटू tan a tan a इंटू tan a tan a इंटू tan a 3 tan स्क्वायर a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बराबर b बराबर c a प्लस a यानी कि tan ऑफ 3 है 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a मतलब 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, क्लियर है कहानी यहां तक। ये tan 3a का फॉर्मूला यहां से जनरेट होता है। tan ऑफ 3a आपने देखना है, यहां से हमने वैल्यू निकाली sin 3a की। sin 3a का मान होता है 3 sin a माइनस 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a 43 फॉर्मूला। tan 3 होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। बोलो क्लियर है यहां तक, कहीं भी दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ कि सर एकदम क्लियर है, इसको मैं याद कर लूंगा पक्का, एकदम कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कमेंट करें एक बार मुझे फटाफट यस कि सर ये फॉर्मूले याद कर लेंगे। फिर कुछ अंतिम फॉर्मूले और मैं आपको पेश करने वाला हूं और उसके बाद देखो फिर प्रश्नों को एक एक क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं यहां से आगे। चलो फटाफट देखेंगे। चलो लर्न टुडे आज हो जाएगा याद। संजना जी बहुत बढ़िया, यही मनोबल यही भाव होना चाहिए सभी का। बिल्कुल आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले और मैं आपसे कहूंगा, सीडी फॉर्मूले। देखो सीडी फॉर्मूले से क्या मतलब है, साइन सी प्लस साइन डी। एक होता है साइन सी माइनस साइन डी, एक होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, और एक होता है कॉस सी माइनस कॉस डी। इसको याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है। देखो 2 सभी में ही आता है, c प्लस डी अपॉन 2, और यहां पर c माइनस डी अपॉन 2 सभी में आता है। c प्लस डी अपॉन 2
C माइनस D अपॉन 2। C प्लस D अपॉन 2, C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, देखो साइन में है C, प्लस में है साइन में है D। याद रखने का एक तरीका मैं यहां से थोड़ा सा आपके सामने पेश करूंगा और उस तरीके को आप देखेंगे। साइन में A प्लस बी अगर आपको दिख रहा है, क्या आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। देखो अगर बीच में प्लस है तो आपको देखना है साइन में इंटरवल से पहले, साइन में इंटरवल से पहले। हाँ, सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिलेट नहीं करेगा। साइन में A प्लस बी, तो इंटरवल से पहले क्या आता है? साइन, और यहां क्या आता है? कॉस, साइन कॉस। माइनस का मतलब है इंटरवल के बाद, साइन में इंटरवल के बाद क्या आता है? कॉस। ये महज याद रखने का तरीका है। कॉस कॉस, कॉस में इंटरवल से पहले आप सभी को पता है कॉस कॉस आता है, और इंटरवल के बाद आता है माइनस साइन साइन। साइन साइन। सीडी फॉर्मूला जब दो या दो से अधिक त्रिकोणमितीय फलन प्लस या माइनस के रूप में हो तो उन्हें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है कहीं भी? चलो ऐसा है, चेक करेंगे इसको, नवीन जी चेक करेंगे उसको, इनको याद करना है। और लास्ट अंतिम फॉर्मूले आपको मैं बता रहा हूं यहां से, 2 साइन A कॉस B। फिर उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं। और 2 कॉस A साइन B, 2 कॉस A कॉस B माइनस के 2 साइन A साइन B। ये आता है साइन ऑफ A प्लस बी, प्लस में हो साइन ऑफ A माइनस बी। ये आता है साइन में हो A प्लस बी, माइनस हो साइन ऑफ A माइनस बी। ये आता है कॉस में हो A प्लस बी, प्लस कॉस में हो A माइनस बी। ये आता है कॉस में हो A प्लस बी, माइनस कॉस में हो A माइनस बी। ये यहां से अपने पास फॉर्मूले रहते हैं। यस, अब यहां से आगे हम क्वेश्चंस अभी पेश करने वाले हैं। फटाफट जल्दी से सभी विद्यार्थी प्रयास करेंगे। चलें, सुमित जी लिखने के लिए वक्त नहीं दे पाऊंगा मैं, प्लीज बात को समझें यहां तक एक बार। ये सीधे से फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को दिमाग में अपने को बिठाना है। इतनी घड़ी दिमाग में बिठा लो आप लोग। चलिएगा, अब 3.3 की ओर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। 3.3 की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं और 3.3 के एक एक क्वेश्चंस को हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल्स बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चंस करेंगे। सभी LHS लें और LHS लेकर के इसको प्रूफ करने का प्रयास करें। चलिएगा, आपका समय शुरू होता है अब।
देखो पाई बाई 6 को 30 डिग्री लिखते हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं बताऊंगा, और ना ही मैं ये बताने वाला हूं पाई बाई 3 को 60 डिग्री कहते हैं, और ना ही मैं ये तुम्हें बताऊंगा कि पाई बाई 4 को 45 डिग्री कहते हैं। सभी की वैल्यू आप जानते हैं, एलएचएस लेना है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये सारी वैल्यू रख करके आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 1/2 ही प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ सर, आंसर आ गया है। आपने पहले ही बता दिया सर। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने क्या बताया भाई? चलो आओ देखें जरा, क्या ऐसे ही किया है क्या मेरे विद्यार्थी ने? यस। अगर मैं विद्यार्थी होता या होती तो एलएचएस ले रही होती। यहां लिखते एलएचएस लेने पर, एलएचएस में क्या है भाई? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस में कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 3, और ये कितना होगा भाई? माइनस में होगा tan इनवर्स ऑफ पाई बाई 4। इनवर्स नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है। साइन में अगर मैं देखना चाहूं पाई बाई 6 यानी कि साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम हो गया 4, 2 माइनस 4 माइनस 2/4 इक्वल टू माइनस 1/2। इक्वल टू में क्या हो गया? हाँ, माइनस के 1/2। देख रहे हो गंगाधर, यही आंसर आना चाहिए था और यही आ गया है। तो इसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैंड्स प्रूफ इति सिद्धम। यही आंसर आना चाहिए था। यस, कर लिया है। चलो फटाफट बताओ, ये चमचमाते हुए चेहरे किसके हैं? कि सर मेरे चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है। फटाफट फटाफट, यस 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 यस। ये चमचमाते हुए चेहरे मेरे ही हैं सर, चेहरे पर मुस्कान है। मुझे इस प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चमका दो। सेम सर। कई लोग तो सोच रहे हैं कि सर एकदम कॉपी से देख के ही लिखा है मेरी से हूबहू। बहुत बढ़िया भाई, यूपी वालों, वेरी गुड वेरी गुड। विवेक जी समझ नहीं आया? मेरे भी समझ में नहीं आया था पहली बार जब मैं पढ़ता था। साइन में पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, पाई बाई 3 का मतलब 60, कॉस 60 का मान 1/2, 1/4 1/4, लघुत्तम ले लिया 1 + 1 - 4। यस, मेरा ही चेहरा है सर, बिल्कुल लेफ्ट वाला मेरा ही चेहरा है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, समय शुरू होता है आपका अब।
अगर किसी को π/6 का मान नहीं ज्ञात हो पा रहा है तो मैं नहीं बताऊंगा कि पाई को 180 कहते हैं डिग्री में, पाई की जगह पर 180 रखें और तुरंत काम खत्म हो जाएगा। पाई की जगह पर क्या पुट करना है, 180। ठीक है, निश्चित रूप से आपने सभी ने कर लिया होगा इस प्रश्न को। आप देखें यहां से 2 इंटू में LHS लेने पर, चलो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर टू साइन स्क्वायर ऑफ, आप देख रहे हैं यहां से कितना है अपने पास, π/6 यानी कि 180/6 प्लस का कोसेक स्क्वायर 7 इंटू 180/6 इंटू में कॉस स्क्वायर ऑफ 180/3, कितना हो गया यहां से 30, कितना हो गया यहां से 30, कितना हो गया यहां से 60। आप देख पा रहे हैं 2 साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री कोसेक स्क्वायर ऑफ 210 डिग्री कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री। टू इंटू साइन स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/2 का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जरा यहां से देखना चाहें। कोसेक ऑफ 210 डिग्री, आपको वैल्यू निकालनी है कोसेक में 210 डिग्री का। अरे पाई की जगह पर 180 रख सकता हूं ना यार, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता 180 डिग्री, तो 180 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। पाई की जगह पर 180 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 180, 6 से काटा 30, 7 या 21, 210, और ये हो गया 60 डिग्री। इसको लिख सकता हूं मैं कोसेक स्क्वायर ऑफ 180 प्लस का 30
और ये हो जाएगा अपने पास 1/2 का होल स्क्वायर। 180 प्लस का थीटा कितना होता है अपने पास कोसेक में, अनचेंज लाइन, सेक ऑफ 30 होता है 2 इंटू में 1/4 प्लस में कोसेक 30, कोसेक 30 का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां से देखेंगे तो ये तो होगा 1/2 प्लस का ये हो गया 1, तो यहां से लघुत्तम लिया अपने पास हो गया 2, 1 प्लस 2 यानी कि 3/2। देख पा रहे हैं आप लोग, इसे क्या कहेंगे, हैंड्स प्रूफ। निश्चित रूप से होगी चेहरे पर मुस्कान, यही है अपने विद्यार्थी की पहचान, हैंड्स प्रूफ। बोलो क्या कहते हैं, कहीं भी समस्या का विषय नहीं दिखना चाहिए, बहुत आराम से इजी वे में आराम से आप बात को समझ सकते हैं। साइन स्क्वायर ऑफ π/6, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 180, पाई की वैल्यू हो गई 180, पाई की वैल्यू हो गई 180। 30 डिग्री, यहाँ से 210 डिग्री, यहाँ से 60, cos 60 का मान 1/2। कोसेक को 180 प्लस का 30 लिख सकते हैं। कोसेक का मान नेगेटिव होता है परंतु स्क्वायर है, इसलिए मान कैसा कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव ही मान लिया यहाँ से। हाँ जी, देखें एक बार यहाँ से। सर नोट्स रिकॉर्डेड वीडियो से बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं संजना जी, और बनाने भी हैं। बहुत आराम से क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 2 हो गया, साइन स्क्वायर में π/6 हो गया, π/6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, नहीं तो आप लोग पाई की वैल्यू 180 पुट करें, 180 पुट करेंगे तो 30 हो जाएगा। साइन ऑफ 30 का मान 1/2 होता है। 230 रखेंगे, कोसेक 30 का मान नेगेटिव होता है परंतु स्क्वायर लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव का ही प्राप्त होगा। 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 से 4 को कितना प्राप्त हो गया, 1, 1/2, और यहाँ से आंसर अपने पास मिलेगा 3/2, और यही अपने को प्रूफ करना है। बोलो क्या कहते हैं, कहीं भी समस्या का भाव यहाँ तक नहीं दिखना चाहिए, एकदम क्लियर है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कॉट स्क्वायर में यही सेम क्वेश्चन है, इस बार किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। चलो फटाफट एक बार सभी लोग प्रयास करें।
बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी लोग पूरा दिमाग लगाकर प्रश्न को करें। अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने यह कमेंट नहीं किया है कि वो क्वेश्चन कर चुका है। आंसर 6 आएगा। हाँ 6 ही है भाई। ठीक है। LHS लेता हूं मैं यहां से। कॉट स्क्वायर ऑफ पाई बाई 6 प्लस कोसेक ऑफ 5 पाई बाई 6 3 tan स्क्वायर ऑफ पाई बाई 6। यहां से क्या होगा, कॉट में आप देखेंगे पाई की वैल्यू है 180 अपॉन में 6। यहां पर है कोसेक ऑफ 5 इंटू 180 अपॉन 6 3 tan स्क्वायर ऑफ 180 अपॉन 6। चलिएगा इसको यहां से सॉल्व करते हैं। 6 से 30 टाइम, 6 से फिर 30 टाइम, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। 6 से फिर 30 टाइम। आप यहां से देखेंगे कॉट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। भाई कोसेक में कितना लिख दूं, आप समझ गए होंगे। 3 इंटू 5 कितना हो जाता है 150। 3 इंटू में tan स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। यस, मुकाम खुश हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत इजी गोइंग। आराम से आप बात को देख सकते हैं। कॉट 30 का मान कितना होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, √3 का स्क्वायर। कोसेक में आपको 150 देखना है। लिख दीजिएगा बाबू भैया कितना, यहां से 90 प्लस का 30 60, 90 प्लस का 60 और प्लस में 3 इंटू में tan ऑफ 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। यही है। बहुत बढ़िया, क्लियर है। √3 का स्क्वायर हो गया 3। कोसेक में 90 प्लस का थीटा क्या होता है भाई, सेक ऑफ 60 डिग्री। और प्लस में कितना है यहां से 3 इंटू 1 अपॉन 3। 3 प्लस 2 प्लस 1 बाऊ भैया कितना आएगा 6। और कह दीजिएगा हैंड्स प्रूफ, कह दीजिएगा हैंड्स प्रूफ। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल इतनी सी बात है, अपना बच्चा नहीं रहेगा कच्चा। केवल ध्यान से बात को देखा। ठीक है, नहीं लक्ष्य द्विवेदी जी, गलत बात है। इसमें तो कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं है, पता है तुमको, कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाया। केवल और केवल क्या किया है, वैल्यू पुट की है इन सभी की। पाई की जगह 180 पुट करके डिग्री में कन्वर्ट किया। कॉट ऑफ 30 डिग्री का मान हमने यहां से रखा। कोसेक ऑफ 150 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। कोसेक 150 90 प्लस का 60। और यहाँ से होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, चेंज लाइन। कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। सेक ऑफ 60 डिग्री और सेक 60 की वैल्यू होती है 2 और कॉट 30 की वैल्यू √3। चलो बहुत बढ़िया। विवेक जी पीछे की क्लासें देखें तब पता लगेगा कोसेक सेक में कैसे कन्वर्ट होता है, चेंज लाइन क्या होती है। लास्ट क्लास देखोगे, थोड़ा सा आनंद आ जाएगा आप लोगों को। चलो हो जाओ शुरू, सास।
चलो बहुत बढ़िया, हो गया, हो गया, 10 आया है, ठीक है। एलएचएस लेने पर यहां से अगर मैं एलएचएस लेता हूं, एलएचएस को लिखता हूं 2 साइन स्क्वायर ऑफ 3 इंटू में 180/4 प्लस का 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 180/4 प्लस का 2 सेक स्क्वायर ऑफ 180/3। पाई की जगह पर 180 मैंने पुट किया है, कितना होगा 45, कितना होगा यहां से 45, कितना होगा यहां से 60। 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 135, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 45, 2 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ 60, 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 90 प्लस का 45 प्लस का कॉस ऑफ 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू सेक में होता है यहां से 2 का होल स्क्वायर। आप जैसे ही यहां से देखेंगे 2 इंटू, आप देख पा रहे हैं यहां से 2 इंटू में साइन स्क्वायर, साइन में कितना हो जाएगा यहां से वैल्यू, साइन में 90 प्लस का थीटा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 45 प्लस का 2 इंटू 1/2 प्लस का 2 इंटू 4, 2 इंटू में 1/√2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आराम से एक एक चीज समझ में आपके आनी चाहिए। 1 हो गया, 8 हो गया, और यहां से आप देखेंगे तो वैल्यू मिलेगी फिर से 1 प्लस 1 प्लस 8, आंसर बाबू भैया 10 आएगा। और इसे ही कहते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड प्रूफ। बिल्कुल इजीली बात को समझ सकते हैं, आरएचएस से नहीं कर सकते क्या? नहीं 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 है लक्ष्य जी, आरएचएस से नहीं कर सकते थे, मजाक हो जाएगी। कोई आरएचएस से कहेगा 10 से इसको प्रूफ करूंगा, संभव नहीं है, गलत बात है। अगर ऐसे मन में ख्याल भी आ रहे हैं तो गंदे ख्याल है, इन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए। ठीक, कहीं भी समस्या का विषय नहीं है, बहुत ही आराम से आप बात को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू लास्ट क्लास में ही कराई थी, फटाफट जल्दी से पेन कॉपी निकालिएगा और हो जाएगा शुरू। टाइम कम देते हो सर? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता सैनी जी मैं टाइम कम देता हूं।
चलेगा, यहाँ से आगे देखते हैं इसको। साइन ऑफ, जैसे ही आपको 75 डिग्री की वैल्यू देखनी है तो आपके मन में विचार आया होगा यहाँ से क्यों ना इसको 30 + 45 लिख लिया जाए, और ऐसा आपको बताया गया है। साइन में a + b का फॉर्मूला यही होता है, साइन a cos b। आप जानते हैं सभी लोग, बताने की आवश्यकता नहीं है। साइन a cos b प्लस का cos ऑफ a साइन ऑफ b। साइन a आप देखेंगे साइन में 30 डिग्री, cos ऑफ b 45 डिग्री, cos ऑफ a 30 डिग्री और साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन 30 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 और साइन 45 1/√2। एलसीएम कितना हो गया यहाँ से 2√2, 1 + √3। आंसर यहाँ से करेक्ट आंसर मिलेगा। यही आप लोगों ने किया है, लगभग सभी विद्यार्थी लोग यही कर रहे हैं, √3 + का 1, साइन a cos b। ठीक है, √3 + 1, यहाँ से आप सभी का जवाब आना चाहिए। tan ऑफ 15 डिग्री, चलो हो जाओ शुरू फटाफट। वैसे आप लोग करके लाए होंगे, ये वैल्यू मैंने आपको निकालने के लिए दिए थे। फटाफट जल्दी से एक बार इसको चेक करेंगे और आंसर क्या आ रहा है देखेंगे। चलिएगा, आराम से यहाँ से देखते हैं इसको, क्वेश्चंस को आप लोग। तो आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा 15 डिग्री है तो इसको 65 - 45 भी लिख सकते हैं, 45 - 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। बहुत आराम से क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए इसमें। यहाँ से आप देख रहे हैं tan में कितना है भाई, 15 डिग्री है, और tan में 15 डिग्री को अपन लिखते हैं tan में 45 - 30, 45 - 30। tan ऑफ 45
10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। टेन ऑफ 45 1 माइनस 10 ऑफ 30 यानी कि 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। अब देखेंगे यहां से एलसीएम रूट 3 लिया, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस का 1। इसको आपको क्या करना है, थोड़ा और सॉल्व भी कर सकते हैं चाहे तो। रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। आप जैसे ही यहां से परमीकरण करने का सोचेंगे, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 माइनस 1 यहां से मिलेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, a स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर हो गया यहां से, प्लस का b स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस के 2ab तो माइनस का 2 रूट 3 अपॉन में कितना है यहां से 2। ये होता है देखिएगा 4 माइनस 2 रूट 3 और अपॉन में होगा 2 और 2 जब यहां से ऊपर से कॉमन लेंगे तो 2 माइनस का रूट 3 अपने को वैल्यू प्राप्त होगी tan ऑफ 15 डिग्री की। ठीक है, चलो शिवशंकर जी केवल पढ़ने पर ध्यान देंगे। 2 प्लस रूट 3 सुमित जी आ रहा है, गलत जवाब है आपका। 2 प्लस रूट 3 कैसे आ सकता है भाई? 2 माइनस रूट 3 आएगा। tan ऑफ 15 डिग्री 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 होती है 75 डिग्री की वैल्यू, ध्यान रखना। 2 प्लस का रूट 3 होती है वो। चलो क्लियर है? जरा इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। मैं यहां से LHS लेता हूं, लिखता हूं LHS लेने पर जो ही LHS को हम लेते हैं, कॉस है अपने पास π/4 माइनस का x, कॉस है आपके पास π/4 माइनस का y, माइनस का साइन है आपके पास π/4 माइनस x। इसे देखकर आपको किसी फॉर्मूले की याद आती है क्या? वो तभी आएगी जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। जरा देखें, ऐसा कुछ देखा है क्या? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप कहेंगे यस सर, ये तो कॉस का फॉर्मूला है और कॉस में भी a प्लस बी का फॉर्मूला है। आप यहां से देखेंगे यस, a की जगह पर क्या है? π/4 माइनस एक्स और b की जगह पर क्या है? π/4 माइनस वाई। π/4 और π/4 कितना होता है? 45 और 45 90। π/4 बोलते हैं 45, माइनस का x माइनस का y। इसको थोड़ा और लिख सकते हैं अपन, कॉस में माइनस कॉमन ले लिया यहां से, 90 माइनस एक्स प्लस वाई। कॉस में 90 माइनस का थीटा, साइन ऑफ थीटा। साइन में x प्लस वाई चाहिए और इसे ही कहते हैं हैंड्स प्रूफ। बोलो कहां दिक्कत है? सर हमने 60 माइनस 45 से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 15 डिग्री 60 माइनस 45 भी तो 15 ही होता है भाई। क्लियर है? चलो फटाफट देखो यहां से। क्लियर है? चलो देखो एक बार फटाफट यहां से। 4 कहां से आया? कौन सा 4 कहां से आया था भाई? 4 कहां है? π/4 दे रखा है, वही तो 4 है। π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस वाई, माइनस का निशान, π/4 माइनस एक्स इंटू में साइन ऑफ π/4 माइनस का वाई। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। ए की जगह पर क्या है? π/4 माइनस एक्स, बी की जगह पर क्या है? π/4 माइनस वाई। ठीक है, ए प्लस बी जैसे हमने यहां से रखा तो कहानी क्लियर हो गई। फिर से बताना, एक बार और बता दो। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में 4 कहां से आया? कौन सा है पिछला क्वेश्चन? अरे यार, यहां से √3 का स्क्वायर 3 होगा
और 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। यहां से सुनिए, इधर देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। देखो सेम है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। चलो ठीक है, तो यहां तक की सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। सारे फॉर्मूले आप बहुत शानदार तरीके से आज पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शिद्दत से एक एक बातों को आप समझने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि कल आप जैसे ही क्लास में बैठेंगे, सब कुछ पढ़ करके बहुत शानदार तरीके से फॉर्मूले याद करके बैठेंगे, तो फिर आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों से डरेंगे नहीं, वरना आपको डरना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से सभी लोग फॉर्मूले याद करके कल की क्लास में बैठें। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।